गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, इससे पहले हमने आपको वीर वीरेण पूज्यते के 2 पैराग्राफ पढ़ाए थे। आज हम आपको तीसरा पैराग्राफ पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, अलछेंद्रा यानी सिकंदर कहते हैं अथ में भारत विजया दुष्करा, भारत पर विजय पाना कठिन है। कह रहे हैं कि सिकंदर कह रहे हैं कि भारत पर यानी कि अथ में, यानी इसका मतलब है वो पुरुराज से बात कर रहे थे ना, पुरुराज और सिकंदर के बीच बात हो रही थी। तो फिर सिकंदर यहाँ पे कह रहे हैं कि यानी कि तो फिर तुम्हारा मतलब है कि भारत पर विजय पाना कठिन है। तो पुरुराज कह रहे हैं ना केवलम दुष्करम, यानी केवल कठिन ही नहीं, असंभवो अपि, असंभव भी है। कह रहे हैं केवल कठिन ही नहीं, असंभव भी है। फिर सिकंदर कहते हैं सरोषम, यानी सरोषम का मतलब है वो क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। फिर कहते हैं दुर्विनीत, यानी हे दुष्ट, क्या तू नहीं जानता, किम ना जानासी, क्या तू नहीं जानता है कि इदानी विश्व विजेना अलछेंद्र से अग्रे वर्तते, कि तू विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा है। कहते हैं क्रोधित हो जाते हैं, थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं। और फिर कहते हैं हे दुष्ट, क्या तू नहीं जानता कि तू विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा है। पुरुराज कहते हैं जानामी, जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम है यवनराज, किंतु सत्य तो सत्य ही है यवनराज। कहते हैं हे यवन के राजा, सत्य तो सत्य ही है। वयम गीताया संदेशा न विस्मरामा, हम सब अपने गीता के संदेश को नहीं भूल सकते। कह रहे हैं हम सब गीता के संदेश को नहीं भूल सकते। सिकंदर कहते हैं कस्तावत गीता या संदेशा, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश, तुम्हारी गीता में क्या संदेश लिखा है। तो पुरुराज कहते हैं श्वेता माने सुनो, यानी वो कहते हैं सुनिए मेरे गीता का संदेश क्या है, हमारी भगवत गीता में क्या लिखा है। हाथों व प्रापस्य स्वर्ग जीतवा भुज से महिम, यानी यहाँ पे भगवत गीता का श्लोक पढ़ करके वो सुना रहे हैं, उसका मतलब हम आपको बताते हैं। हाथों व प्रापस्य स्वर्ग जीतवा भुज से महिम, यानी यहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तुम मर गए तो प्रापस्य स्वर्ग जीतवा भोज से महिम, यदि तुम मर गए तो प्राप्त करोगे स्वर्ग को, अर्थात स्वर्ग में जाओगे। यानी क्योंकि कौरव पांडव का जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध हो रहा था, तो जब अर्जुन ने अपने ही सारे सगे संबंधियों को अपने अपोजिट खड़े हुए देखा था, तो वो रोने लगे थे और उन्होंने हथियार डाल दिए थे कि हमें अपने ऊपर शस्त्र कैसे चलाऊं। तो फिर उन्होंने श्री कृष्ण ने उनको समझाया था, उनको समझाते हुए कहा था कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तुम धर्म युद्ध कर रहे हो। इसलिए उनको समझाया था और कहा था कि हे अर्जुन, यदि तुम मर गए, हतो मतलब मर गए, तो प्राप्त करोगे स्वर्ग को, अर्थात स्वर्ग में जाओगे। और जितवा भुज से महिम, और यदि जीत गए तो धरती का सुख उठाओगे, धरती का सुख भोगोगे। इसलिए निराशी निर्मम भूतवा युद्ध से विगजरा, इसलिए निराश मत हो और निश्चिंत होकर के युद्ध करो, यानी दुख रहित होकर के, दुख छोड़ दो अपना, दुख रहित होकर के युद्ध करो। यदि तुम जीत गए तो धरती का सुख उठाओगे, अर्थात राजा बन जाओगे, सुखी हो जाओगे। और मतलब जो उसका जो अधर्म कर रहे हैं, अधर्म का नाश करोगे और धरती का सुख उठाओगे। और यदि मर गए तो मरकर स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि तुम धर्म युद्ध कर रहे हो। धर्म युद्ध करते करते जो मर जाता है वो कहाँ जाता है, स्वर्ग में जाता है। तो कह रहे यदि तुम मर गए तो स्वर्ग में जाओगे, जीत गए तो धरती का सुख उठाओगे। इसलिए निराश मत हो और निश्चिंत होकर के, दुख रहित होकर के तुम युद्ध करो। फिर देखिए चौथा पैराग्राफ आपका आता है यहाँ पे। चौथा पैराग्राफ में देखिए सिकंदर कह रहे हैं अलछेंद्रा किमा पे विचिंता, पहले कुछ विचार करते हैं, पहले कुछ सोचते हैं वो, और फिर सोच करके कहते हैं अलम तब गीताया पुरुराज, तुम और तुम्हारी गीता पुरुराज, तुम और तुम्हारी गीता पुरुराज, तुम अस्माकम बंदी वर्तते, यानी तुम हमारे बंदी हो इस समय क्या हो, तुम हमारे बंदी हो। और बताओ ब्रूही माने बताओ, कथम तो ही वर्तिव्यम, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, तुम हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। तो कहते हैं कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। पुरुराज कहते हैं यथैकेन वीरिणम वीरम प्रति, यथैकेन मैंने जैसा कि एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है, जैसा एक वीर दूसरे वीर से करता है वैसा आप हमारे साथ करिए। तो फिर सिकंदर क्या कहते हैं, पुरो वीर भावेन हर्षिता, यानी यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, यानी पुरुराज के इस प्रकार से वीर भावना से हर्षित हो जाते हैं। कौन, सिकंदर खुश हो जाते हैं पुरुराज की इस बात को सुन करके।
पुरुराज उनकी वीर भावना से, वीरता की भावना से प्रेरित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और कहते हैं साधु वीर साधु, कहते हैं वाह वीर वाह, नूनम वीरसी, तुम वास्तव में वीर हो, और धन्यम तुम धन्य हो, और धान्य ते मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। हे वाह वीर वाह, तुम वीर हो, वास्तव में वीर हो, तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। फिर उसके बाद ब्रैकेट में सेनापति से कहते हैं, सेनापति उद्देश्य, यानी सेनापति को उद्देश्य देते हैं। सेनापति, तो सेनापति बोलता है सम्राट। सिकंदर कहते हैं कि वीरस्य पुरुराजस बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो, कहते हैं वीर पुरुराज के बंधन खोल दो, इन्हें कैद मुक्त कर दो, इन्हें यानी इनके बंधन को खोल दो। सेनापति कहता है यत सम्राट आज्ञापति, जैसी सम्राट की आज्ञा। फिर सिकंदर एकेन, फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है एकेन हस्तेन पुरो, यानी एक हाथ से पुरुराज का, और द्वितीयन चाम्भिकस से हस्तम गृहीत्वा, और द्वितीयन माने दूसरे हाथ से, आम्भिकस माने हाथ, आम्भिक का, हस्तम माने हाथ, गृहीत्वा माने पकड़कर, यानी एक हाथ से पुरुराज का हाथ पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से आम्भिक का हाथ पकड़ लेते हैं। और फिर कहते हैं वीर पुरुराज और सखे आम्भिक, कहते हैं फिर कहते हैं वीर पुरुराज और मित्र आम्भिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणी, यहाँ पर हम सभी समान मित्र हैं। और इदानी मैत्री महोत्सव संपादयाम, चलो हम सब मित्रता का उत्सव मनाएं, कहते हैं यहाँ पर हम सब समान मित्र हैं और हम सब मित्रता का उत्सव मनाएं। सर्वे निर्गच्छन्ति, और सभी चले जाते हैं। ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया बेटा। और आपको जो करना है उसमें निशान लगा लीजिए। ये जो कोटेशन दी हुई है, 3 जगह हमने आपको कोटेशन पढ़ाई है, तीनों कोटेशन का अनुवाद आपको करना है। एक उत्तर यह समुद्र से है, एक पैरा बंधनम मरणम है, एक पहले पेज पे आपका दिया हुआ बंधनम मरणम, दूसरा जो श्लोक दिया हुआ है वो उत्तरम या समुद्र से, और तीसरा श्लोक दिया गया हतो वा प्रापसी स्वर्ग जीतवा भोचे से महिम। ये तीनों श्लोक के आपको अनुवाद करने हैं। और जो आपको पैराग्राफ करना है वो पैराग्राफ ये वाला करना है, पेज नंबर 182 पे, यहाँ से लेकर के जहाँ पे लिखा है आम राष्ट्र द्रोहा, ये पुरुराज, ये देखिए ये पुरुराज लिखा हुआ है यहाँ पे, आम राष्ट्र द्रोहा, आम राष्ट्र द्रोहा से लेकर के आपको ये यहाँ तक करना है। ये देखिए यहाँ तक करना है श्लोक के ऊपर, अस्माकम विशालम अस्माकम राष्ट्रम तक। ये आपको आम राष्ट्र द्रोहा से लेकर के पेज नंबर 182 पे पुरुराज से लेकर के, फिर नीचे पुरुराज है, बीच में सिकंदर है, ये इतना पैराग्राफ आपको कॉपी में करना है और ये तीनों श्लोक का अनुवाद करना है। ठीक है, संदर्भ सहित आप अनुवाद कर लीजिएगा। और संस्कृत के जो क्वेश्चन आंसर हम आपको बताते हैं वो केवल आपको लर्न नहीं करना होता है, बल्कि आपको याद भी करना है और कॉपी में आपको लर्न भी करना है और आपको कॉपी में भी करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में आप निशान लगा लीजिए। आपका क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 9, 11, 13 और 18। ये आपको 6 क्वेश्चन है। ये आपको कॉपी में हर लेसन के बाद क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, तो ये आपको अनुवाद करने के बाद हर बार आप इसको कॉपी में कर लिया करिए और इसको लर्न भी कर लिया करिए। ठीक है।